हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ड्राई सेल का स्ट्रक्चर। तो ड्राई सेल में क्या होता है? ड्राई सेल इस तरह से होता है। इसमें बाहर होता है एक जिंक कंटेनर, ठीक है। बाहर ये जो लेयर होता है आउटर कवरिंग, ये बनी होती है जिंक की, और इसके अंदर होता है एक लेयर अमोनियम क्लोराइड पेस्ट का, ठीक है। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आउटर कवरिंग है और इसके अंदर एक पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड का। फिर बीचों बीच इसमें होता है कार्बन रॉड। ये कार्बन रॉड है, ब्लैक कलर का ये जो है ये कार्बन रॉड है। और कार्बन रॉड एक मेटल कैप, ऊपर एक कैप होता है मेटल कैप, उससे कवर होती है, ठीक है। और कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। और सेल कवर होता है और प्रोटेक्टेड रहता है एक मेटल केसिंग से। एंड जो मेटल कैप होती है वो कार्बन रॉड को कवर करके रखती है एक एंड पे, और जो बेस होता है सेल का, जिंक कंटेनर का बेस होता है, वो एक्सपोज्ड रहता है इस एंड पे। ड्राई सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ऊपर वाला जो टर्मिनल देख रहे हैं डायग्राम में, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे मेटल बेस होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब ये जो दोनों टर्मिनल हैं ड्राई सेल के, इनको हम वायर से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हमें ड्राई सेल पे ध्यान देना है कि कभी भी इसको हाई टेम्परेचर पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। सनलाइट से बचाना है और डार्क प्लेसेस में स्टोर करके रखना है। और जब हम इनको यूज नहीं करते हैं तो हमें इनको, जो भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं जैसे टॉर्च, कैमरा, ट्रांजिस्टर, रेडियो, तो इन पे से निकाल के और फिर साइड में रखना है, उसमें लगा के नहीं रखना है ताकि इनमें किसी भी तरह का लीकेज नहीं हो। अब अलग अलग डिवाइसेस में क्या होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स यूज में आते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स रिस्ट वॉचेस में और कैलकुलेटर्स में यूज आते हैं उनको हम बोलते हैं बटन सेल्स, जिसका डायग्राम ये दे रखा है। इस तरह से बटन शेप में होते हैं, इसलिए इनका नाम है बटन सेल्स। सेल्स जो कि टीवी, एसी रिमोट्स में यूज आते हैं वो होते हैं AA सेल्स और AAA सेल्स, ठीक है। एंड इसी तरह से मोबाइल फोन अलग टाइप के सेल पे वर्क करता है, तो वो ये वाली बैटरी होती है, ठीक है। तो ये था ड्राई सेल और उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।